ओके वेल नाउ आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और पेज नंबर 3 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या है और ये कैसे हमें सॉल्व करना है। जैसा कि अभी हमने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, ये सारी चीजें हमने देख ली है, तो उसके बेस पे अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है। सी फर्स्ट पेज पे जो आपके डायग्राम दिया हुआ है उस पर हम एक्सप्लेन करते हैं। सी यहाँ पे एक घर दिया हुआ है, एक घर ये है और एक ये स्कूल है। तो यहाँ बताया गया कि ये शीतल और प्रशांत का घर है। फिर इसके बाद यहां से 500 मीटर की दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन में जो है संगीता का घर है, ठीक है। और फिर यहां से कुछ 1200 मतलब 1200 मीटर दूर जो है इनका स्कूल है, ठीक है। तो और अगर हम बात करें शीतल की, तो यहाँ पे शीतल की कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब देखो शीतल जो है, शीतल को अपने घर से अपनी फ्रेंड संगीता के घर जाने के लिए 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 5 मिनट लगा। कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स। फिर वो क्या करती है, यहां से फिर वो अपने फ्रेंड संगीता को लेकर फिर वो स्कूल जाती है और स्कूल जाने के लिए उसे टोटल टाइम लग रहा है 24 मिनट्स। ओके, अगर यही चीज जैसे देखो वो स्कूल जाने के लिए क्या किया उसने, पहले संगीता के घर गई, फिर वो शीतल के मतलब शीतल संगीता के घर गई, फिर वहां से वो स्कूल गए। अगर इन केस शीतल डायरेक्टली स्कूल जाती, मतलब इसके घर नहीं जाती, सो दिस वुड बी अ पाथ, मतलब वो इस डायरेक्शन से जाती, स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो यहाँ पे हमें इसे ही सॉल्व करना है। तो बट अभी तो वो स्ट्रेट नहीं जा रही है संगीता। वो कैसे जा रही है, पहले वो यहाँ से जाती है अपने फ्रेंड शीतल के घर और संगीता के घर, एंड देन संगीता के घर से वो दोनों जाते हैं साथ में स्कूल में। तो मुझे यहाँ पे जो है कवर मतलब ये टोटल डिस्टेंस मतलब स्पीड और वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि फर्स्ट हमें दिया है शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए, तो हमने यहाँ पे कुछ पाथ डिफाइन कर दिए, मतलब कुछ रास्ते। तो ये पाथ ए है, मतलब जब शीतल संगीता के घर जाती है तो वो वाला रास्ते को हमने बोला पाथ ए। फिर जब वो दोनों स्कूल जाते हैं तो वो है हमारा पाथ बी, ठीक है। तो उस दोनों पाथ पे हम इनकी क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे और फिर एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो सी शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए, तो स्पीड निकालना है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पाथ ए में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 500 मीटर, कितने टाइम में, 5 मिनट में। तो 500 डिवाइड बाय 5 विल गिव मी 100 मीटर पर मिनट। ओके, अभी यूनिट देखो हम टाइम को मिनट्स में ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मिनट लिख रहे हैं, 100 मीटर पर मिनट। बट आपको इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है, बट अभी यहाँ पे नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी, फिर से फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। पाथ बी क्या है, संगीता के घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस, जो कि 1200 मीटर डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर से डिस्टेंस 200, टाइम कितना लगा 24, टोटल कितना हो गया, आंसर सॉल्व करोगे तो 50 मीटर पर मिनट। उसके बाद जब आप एवरेज निकालते हो, शीतल्स एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज मतलब ये दोनों मिला के, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो अब हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, क्योंकि अभी तक शीतल स्ट्रेट जा रही थी, पर अभी एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले वो ऐसे गई फिर वो ऐसे गई, डायरेक्शन चेंज किया। तो अब टोटल लेंगे, तो टोटल में 500 पाथ ए का, 1200 पाथ बी का, दोनों ऐड करेंगे, टोटल टाइम ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 24 मिनट, तो 29 हो गया, ये 1700 हो गया। सॉल्व करोगे यू विल गेट 58.6 मीटर पर मिनट। तो ये मुझे मिल गया उसकी एवरेज स्पीड। ये हमें क्या मिल गई, एवरेज स्पीड पर मिनट। 1 मिनट में वो इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। बात करेंगे वेलोसिटी की, तो ऑब्वियसली एवरीवन नोस वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो शीतल का डिस्प्लेसमेंट ये तो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके घर से स्कूल तक का। तो उसके घर से स्कूल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि हमें दिया गया है कितना, 1300 मीटर। बट उसे स्कूल जाने के लिए समय कितना लगा, 29 मिनट्स ना टोटल। तो टाइम तो हमारा वही रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 1300। तो 1300 डिवाइड बाय 29 विल गिव मी 44.83 मीटर पर मिनट। So this is how we calculate speed and velocities. Okay, I hope you understand this. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये स्पीड और वेलोसिटीज को आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स सो रिवाइंड करो, बैक करो वीडियो, फिर से देखो इसे और समझ लो कि ये सारी चीजें क्या है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, now next topic which we are going to see is uniform and non-uniform motion या फिर linear motion. Okay, अच्छा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो है यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है।
लीनियर मतलब, लीनियर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हम बोलते हैं, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, जैसे पहले डेफिनेशन देख लो क्या दिया है यहाँ पे, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे सपोज मैं कार चला रहा हूं, ठीक है, और मैंने 5 मिनट में सपोज 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बहुत कम है बट फिर भी मैंने 5 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके। फिर से मैंने 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 मिनट में भी मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर मैं नेक्स्ट 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं हर 5 मिनट में 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, मतलब मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और मेरा टाइम इंटरवल कितना है 5 मिनट्स, हर 5 मिनट में 2-2 किलोमीटर। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में टाइम हमारा हो जाएगा, जैसे मैं पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर करता हूं, नेक्स्ट 5 मिनट में मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, नेक्स्ट 5 मिनट में मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं टाइम इंटरवल तो वही है, इक्वल है 5-5 मिनट का, बट जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं वो चेंज हो रहा है, कभी मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो कभी मैं कम डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपके बुक में एक टेबल दिया गया है, ठीक है, तो मैंने भी टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है। वैसे तो टेबल आपका यहाँ पे कुछ टाइम्स है, ठीक है, 3 पर्सन है, अमर, अकबर एंड एंथनी, ठीक है। तो ये तीनों लोग जो है, इन लोगों ने कुछ टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइम इंटरवल नोट किया है और कुछ उनके डिस्टेंस नोट किए, जैसा आपके बुक में था। खाली एक मैंने टाइम जो है 8 तक वो मैंने लिया क्योंकि नीचे नहीं आया, बट इतना इनफ है अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके। तो पहले टेबल समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने टाइम दिया हुआ है, 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, 6, 6:30, 7, 7:30, फिर 8 भी है वो आपके बुक में, बट इतना इनफ है हमारे लिए। अमर, अकबर, एंथनी, 3 पर्सन है, 3 लोग हैं। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, ये किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो 5 बजे तीनों का डिस्टेंस 0 था, 5 बजे तीनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0। मतलब 5 बजे तीनों घर से निकले ही थे बस, या फिर कार में बैठे थे, उन लोगों ने अभी तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था, कार स्टार्ट नहीं की थी। फिर हम 5:30 बजे देखते हैं, 5 से 5:30 पे हम उनका डिस्टेंस नोट डाउन करते हैं कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम देखते हैं कि इसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। किलोमीटर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। इसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, इसने 18 एंड एंथनी ने 14, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में मैं देखता हूं, इसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर इसने 36 और इसने 28। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस नोट डाउन कर रहे हैं हर आधे घंटे के इंटरवल में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे, ओके, यू ऑल कैन सी। मैं क्वेश्चंस रीड करता हूं आपके लिए और फिर हम आंसर्स वहां पे साइड बाय साइड लिख देंगे, ओके। पहला क्वेश्चन ये है आपके बुक में कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग ऑफ डिस्टेंस मेड बाय अमर, अकबर, एंथनी, ओके। हमने जो डिस्टेंस नोट किया है अमर, अकबर, एंथनी के लिए, उनके बीच में टाइम इंटरवल कितना है। तो टाइम इंटरवल कितना है, अभी आप यहां देख के मुझे खुद ही बताओ। अभी इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 5 बजे और 5:30 बजे के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, हाफ एन आवर का, मतलब 30 मिनट्स। तो टाइम इंटरवल कितना है, 30 मिनट्स, ओके। आप आंसर में लिख देना 30 मिनट्स वहां पे बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये तो मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कौन कर रहा है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे पहले आधे घंटे में अमर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट हाफ एन आवर में 5:30 से 6 तक लेके 20 से 40, मतलब फिर से उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, है ना। 20 में और 20 ऐड करो तो 40 हो जाएगा। नेक्स्ट हाफ एन आवर में फिर से 20 ऐड करो 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मेरा टाइम इंटरवल तो इक्वल है 30, 30, 30,
पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना है वो, यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, मतलब हर आधे घंटे में 20 डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. सो यस, अमर हैज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ वी टॉक अबाउट अकबर. ओके, अकबर ने पहले आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 18. ओके, पहले आधे घंटे में कितना ट्रेवल किया, 18. फिर नेक्स्ट में कितना हो गया, 36. ओके, तो यहाँ पे हो गया 36. तो अभी आपको पता करना है कि ये कितना हो गया. सो 36 माइनस 18 कर दो, व्हाट विल वी गेट. ओके, सो व्हेन यू सबट्रैक्ट 36 minus 18, so you will get 36 minus 18, so 16 divided by 18 is 8, and here you left with 2, sorry 1, 18. तो यहां पे भी हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 18. ठीक है, नेक्स्ट 42 है, सो 42 माइनस 36 करो, 42 माइनस 36, तो 12 में से 6 गया, बचा हमारे पास 4 6, एंड देन यहाँ पे 3 से गया 0, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ 6 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे तो सिर्फ 6 किलोमीटर हो गया, मतलब यहाँ पे चेंज हो गया ना. हमें हर बार क्या मिलना चाहिए, 20 20 20, बट यहाँ पे 18 18 तो मिला, बट यहाँ पे 6 हो गया. मतलब अकबर ने इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. नेक्स्ट बात करेंगे हम एंथनी की. तो एंथनी ने क्या किया, ओके, पहले इंटरवल में 14, नेक्स्ट इंटरवल में मतलब 28 माइनस 14 करो, अगेन 14 ही मिलेगा. फिर 42 माइनस 28 करो, 14 ही मिलेगा. 56 माइनस 42 करो, 14 ही मिलेगा. मतलब यहां पे क्या हो रहा है, और एंथनी ने 14 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब पहले आधे घंटे में 14 किलोमीटर, नेक्स्ट आधे घंटे में 14 किलोमीटर. तो यस, एंथनी हैज आल्सो ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम. अकबर कौन है यहाँ पे, ये. तो क्या इन्होंने सब हर इक्वल इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नहीं किया है. तो ठीक है, हमने पहले क्रॉस देके रखा है. ओके, कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड. यस, व्हाट आई कैन से अबाउट देयर स्पीड. तो उनके स्पीड पे मैं ये कह सकता हूं कि अमर एंड एंथनी हैज यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, बट अकबर हैज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये चीजें हम बोल सकते हैं इनके स्टेटमेंट को लेकर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब इसके बाद हम एक्सेलरेशन देखेंगे. टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, students, the next topic which we are going to study is acceleration, and acceleration is one of the very important topics in your syllabus because acceleration जो है वो आपको आगे भी स्टैंडर्ड्स में आते रहेंगे. ठीक है, तो acceleration को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. ठीक है, सो सी पहले तो हम बात करते हैं acceleration होता क्या है. सी acceleration मतलब हम किसी चीज को एक्सेलरेट कर रहे हैं. जैसे अगर हम नॉर्मल लेमैन वर्ड्स में बात करें तो बाइक, मोटरसाइकिल्स, ठीक है, या फिर कार्स, तो देखो उसमें एक्सेलरेटर्स होते हैं. तो एक्सेलरेटर्स का काम क्या होता है, वो वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, है ना. अगर बाइक को मैं एक्सेलरेट करूं या अगर हम कार को एक्सेलरेट करें तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज होना मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस एक चीज हो रही है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना. सो व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, एंड दैट इज व्हाट द डेफिनेशन सेज. सो यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन का क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. रेट वर्ड कहीं पे भी आता है मतलब टाइम के साथ, रेट मतलब टाइम के साथ. ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है उसको हम स्मॉल a से डिफाइन करते हैं. तो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अगर मुझे किसी का एक्सेलरेशन निकालना है, भाई मैंने कितना एक्सेलरेट किया, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करो, डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में ये एक्सेलरेशन हुआ, तो वो हमें देगा
टोटल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम v से डिफाइन करेंगे और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u से डिफाइन करेंगे। तो ये v और u क्या है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जैसे हमने एक्सेलरेशन को a से डिफाइन किया, स्मॉल a से, वैसे ही फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम को तो हम स्मॉल t से लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन इज। तो जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो मैंने मान लिया कि फिर से हम बोलते हैं लेट्स से ऑब्जेक्ट ए है, उसे सॉरी ऑब्जेक्ट ए नहीं है, पॉइंट ए है। ठीक है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। मुझे इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाना है। ठीक है, मुझे इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाना है और मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे मैं रेस्ट पोजीशन पे था। पॉइंट ए पे मैं रेस्ट पोजीशन पे था। अगर पॉइंट ए पे मैं रेस्ट पोजीशन पे था मतलब मेरी वेलोसिटी क्या थी, 0, है ना, 0 मीटर पर सेकेंड। और मैं अब एक्सेलरेट कर रहा हूं तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, और बढ़ते बढ़ते मैं बी तक आ गया और बी पे मैंने चेक किया, मेरी वेलोसिटी थी, समझो मैंने ले लिया चलो 40 मीटर पर सेकेंड। तो बी पे आते थे वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। और मुझे ए से बी जाने के लिए मुझे समझो टाइम लग गया 2 सेकेंड। मुझे 2 सेकेंड का वक्त लग गया ए से बी पे जाने के लिए। तो अब बोलेंगे फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत कुछ निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस तो पता ही है 0 से ये जाने के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाय टी। अब v कितना है हमारा, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितना है 40, इनिशियल u कितना है 0, 40 माइनस 0, टाइम कितना लगा 2, तो 40 माइनस 0 इज 40, डिवाइड बाय 2 इज 20, तो ये मुझे मिल गया 20। और इसका यूनिट क्या देंगे, तो इसकी यूनिट देखो, ऊपर क्या है वेलोसिटी है ना, v और u क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे और एक टाइम है मतलब और एक सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। अब आते हैं टाइप्स पे। एक्सेलरेशन की 3 टाइप है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। अब जैसे इस केस की बात कर रहे थे, मेरा यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, अब मैंने एक्सेलरेट किया तो मेरी वेलोसिटी बढ़ती गई। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी, सो if velocity increases, so we call it as positive acceleration। और एक बात, यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन होगा और जो वेलोसिटी होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसी मतलब वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही है। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। मैं लिख देता हूं, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, सपोज जैसे अभी मैं यहाँ तक आ गया, मैं 40 स्पीड तक आ गया, मुझे और आगे जाना है, बट सपोज आगे सिग्नल है, ट्रैफिक है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक लगाऊंगा, एक्सेलरेट तो नहीं करूंगा ना, ब्रेक दूंगा। अब ब्रेक दूंगा तो क्या होगा, व्हेन आई एम अप्लाइंग ब्रेक दैट मीन्स कि मैं स्पीड को कम कर रहा हूं, दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीजेस। और दूसरी चीज, वेलोसिटी तो अभी भी आगे जा रही है बट एक्सेलरेशन अभी पीछे हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट अब रुकने पे आएगा या उसका वेलोसिटी कम होगा, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है। बात करेंगे, अच्छा नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, मैं लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रेड मार्कर में इंक चाहिए, डिसेलरेशन।
ओके, दिख रहा है आप लोग को? लेट मी चेक. ओके, यू कैन सी. सो इट्स डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलेंगे. जीरो एक्सेलरेशन. जीरो एक्सेलरेशन क्या है? ऑब्जेक्ट खड़ा है तो जीरो है उसकी एक्सेलरेशन? नहीं. इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. जैसे अगर मैं कार चला रहा हूं या बाइक चला रहा हूं और रोड एकदम खाली है, मैं स्मूथली एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं. जैसे सपोज मैं 60 के स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं ट्रेवल कर रहा हूं और मैंने स्पीड ना बढ़ाई ना कम की क्योंकि रोड खाली था, मैं स्मूथली जा रहा था. तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त तो ना ही मैंने एक्सेलरेशन किया ना ही मैंने डी एक्सेलरेशन किया. तो उस वक्त एक्सेलरेशन मैंने किया ही नहीं हालांकि, तो उस पीरियड में एक्सेलरेशन इज जीरो. समझे? तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन. तो जीरो एक्सेलरेशन इज व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. ओके, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसे हम बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन. जैसे एग्जांपल, मैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. मैं पॉइंट ए पे चेक करता हूँ, एक व्हीकल का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट बी पे भी चेक करता हूँ तो वहां पे भी है 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब इस टाइम इंटरवल में और उसे टाइम लग गया, लेट्स से यहां से यहां जाने के टाइम लग गया उसे 5 सेकेंड्स. तो अभी आपको बोला जाए फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कैसे करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल भी 20, इनिशियल भी 20 माइनस 20 जीरो. जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर, टाइम जीरो. तो ये हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो. दिस इज व्हाट जीरो एक्सेलरेशन. सो दिस इज ऑल व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन. टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी मूव फॉरवर्ड.